बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मटन पुलाव बिरयानी बना रही हूँ। उसके लिए मैंने 750 ग्राम मटन लिया है। इसको मैंने अदरक लहसुन और 5 गोल लाल मिर्च डाल के नमक के साथ मैंने उबाल लिया है। गोश्त निकाल के मैंने इसको छान लिया है, यखनी छान ली है। ये 2 तेज़ पत्ता है, हरी मिर्चें हैं और 2 टमाटर हैं। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। मसालों में ये है 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 1 टीस्पून पिसा हुआ दरदरा कुटा हुआ कुटी हुई सौंफ है और 1 टीस्पून ही गरम मसाला है। साबुत मसालों में ये कुटा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून, हाफ़ टीस्पून साबुत काली मिर्च है, 1 बादियान का फूल है वो टूटा हुआ है, 1 टीस्पून या आप लौंग ले लें साबुत, ये जावित्री है 2 पत्ते और थोड़ी सी ये 1 टुकड़ा दालचीनी का है जो टुकड़े हुआ है, 1 इंच का टुकड़ा है। उसके साथ में अभी इसकी गोश्त तो वैसे आधा गला हुआ है, आलू मैंने उबाले हैं, ये भी साथ में डालूँगी। अभी मैं इसको पकाना शुरू करती हूँ। अब इस कप से मैंने आधा कप तेल लिया है। इसको मैं 1 मीडियम साइज़ की प्याज, इसको मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी। ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें बाकी मसाले में डालूँगी। ये प्याज अब गोल्डन हो गई है, इससे ज़्यादा काला नहीं करिएगा, फिर पुलाव काला हो जाता है। हमारे यहाँ KPK के एक स्पेशल पुलाव हो जिसको ब्राउन पुलाव कहते हैं, वो अलग से तरीके से बनता है। उसे मैंने वो मोटी इलायची, छोटी इलायची, सौंफ, तेज़ पत्ते, जितने मसाले मैंने आपको दिखाए थे सब मैंने डाल दिए हैं। वही 2 टेबलस्पून दही भी मैं डाल रही हूँ। अब कच्चे गोश्त की बनाए तो सब मसालों के साथ, दही के साथ, हर चीज़ के साथ गोश्त को मैरिनेट कर दें सिवाय टमाटर और हरी मिर्च के। आजकल आग का प्रेशर भी थोड़ा सा कम है और चावल के लिए तेज़ प्रेशर चाहिए होता है, तेज़ आग चाहिए होती ताकि चावल डालने के बाद उसमें देर न लगे। मैं ये गोश्त डाल रही हूँ उबला हुआ, ताकि इसमें अच्छी तरह से थोड़ा सा नमक मैं डाल रही हूँ, बाकी नमक मैंने यखनी में डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा डाल रही हूँ। आलू चूके उबले हुए हैं तो वो मैं बाद में डालूँगी। अब इसके साथ ही मैं हरी मिर्च और टमाटर भी डाल के इसको ढक के पकाऊंगी ताकि गोश्त में अच्छा फ्लेवर आ जाए। अब ये गोश्त मैंने भून लिया अच्छी तरह से, इसी टमाटर था, दही था, उसी के इसमें ये बिल्कुल ये हाफ मतलब 80% के गला हुआ था, बाकी ये गल गया है। जिसमें मैं चावल डाल रही हूँ। ये आधा किलो चावल हैं। इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं। ये इसकी यखनी है, वो गोल लाल मिर्च पड़ी हुई है।
इस स्टेज पे आप नमक चख लें और इतना पानी डालेंगे ताकि गोश्त, ये चावल जो है ये गल जाएं। मैं इसको मिक्स करके आपको दिखाती हूँ मैं कैसे पानी का वो रखती हूँ। ये चावल सारे डूब जाएं, कच्चे जो चावल ऊपर न रहें। इसमें ये जो इतना पोरा होता है ना, ये अंदर डूब जाए, बस ये पानी काफ़ी है। इसमें मैं अभी ये उबले हुए, मैंने कलर के साथ पीला रंग डाल के आलू को उबाल दिए थे, उसमें नमक डाल दिया था मैंने। आलू अगर कच्चे हैं तो आप मसाले के साथ भी पका सकते हैं। और मैं दोबारा पानी को देखती हूँ, अभी मैं नमक चख लेती हूँ। आजकल गैस का थोड़ा प्रेशर कम आ रहा है, तो मेरे किचन के, अपने इस किचन के बाद छोटा सा किचन है जिसमें मैंने बड़ा चूल्हा रखा हुआ है, इसको मैं वहाँ रखूँगी। देखिए बिल्कुल पानी बिल्कुल पूरा है। अब इसमें नमक चख लेती हूँ। नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, बस। यखनी में भी नमक था, आलू को भी मैंने नमक के साथ उबाला है और मसालों के साथ भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला था। पानी सूखेगा, पानी को बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा सुखा के दम नहीं दें, हल्का सा उसमें मॉइस्चर हो ताकि चावल अच्छे तरीके से उसमें लंबे हो जाएं। अभी इसको जोश आएगा, इसको मैं बाहर चूल्हे पे रखती हूँ। किचन के बाद छोटा सा किचन है मेरा, उस पर इसमें ये फिर ये जिसका पानी सूख जाए तो मैं इसको फिर दम दूँगी। इसका पानी सूख गया है, मैं जगह जगह ये जर्दे का रंग डाल रही हूँ। आपको ज़्यादा कलर पसंद है तो ज़्यादा डालें, वरना तो अपनी मर्ज़ी से भी डालें ना डालें, लेकिन ज़रा अच्छा लगता है। ये केवड़ा वाटर है, ये लीमू है, लीमू। भी इसको मैं दम दे रही हूँ। मैंने आँच हल्की कर दी है। इसको मैं दम दे रही हूँ, इंशाल्लाह इसको डिश आउट करके फिर ये आपको पुलाव बिरयानी अब तैयार हो गई है। इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। ये अब तैयार हो गए हैं, आप भी ज़रूर बनाएं, बहुत मज़े की पुलाव बिरयानी है। मिर्च मसाले अपनी मर्ज़ी से डालें, ठीक है जी।